वेलकम फ्रेंड्स, सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में मैं सिद्धार्थ ब्रह्मभट्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम आपको बताएंगे महाभारत के युद्ध के पश्चात अर्जुन का जो रथ था उसका विस्फोट हो गया था और एक दैवीय रथ राख के ढेर में वो तब्दील हो गया था। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ था? महाभारत के अंदर इस सृष्टि के एकमात्र सर्जनहार, पालनहार और चक्रधारी पीतांबरधारी भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने एक सामान्य भूमिका निभाई थी सारथी के रूप में। उनके जो दृश्य हाथ थे उसके हाथों में अर्जुन के घोड़ों की लगाम थी, लेकिन उनके जो अदृश्य हाथ थे उसी के अंदर महाभारत के युद्ध की डोर थी। जो भी हो रहा था वो श्री कृष्ण की इच्छा से ही हो रहा था। अभी भगवान श्री कृष्ण ने एक सारथी के रूप में जो भूमिका निभाई थी, लेकिन भले ही वो ईश्वर थे, भले ही वो द्वारकाधीश थे, लेकिन उन्होंने एक सामान्य सारथी के भांति ही अर्जुन के सारथी के रूप में उन्होंने भूमिका निभाई थी। जब अर्जुन जब युद्ध के लिए मतलब जा रहे होते थे हर रोज, तब भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले उनका सम्मान करते थे, आदर के साथ उनको रथ के अंदर उनको चढ़ाते थे। उसके बाद जब युद्ध खत्म होने पर भगवान श्री कृष्ण फिर से आदर के साथ सबसे पहले अर्जुन को आदर देते थे, फिर सबसे पहले नीचे उतर देते रथ से और फिर अर्जुन को उतार देते पूरे सम्मान के साथ। तो एक नॉर्मल एक सारथी की तरह ही श्री कृष्ण ने अपने इस जो उन्होंने जो रूप धारण किया था सारथी का, उसका उन्होंने समर्पण के साथ उन्होंने उसका निर्वाह भी किया था। तो इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण ने एक सारथी की भूमिका निभाई थी। लेकिन जब युद्ध खत्म हुआ महाभारत का आखिरी दिन, तब भगवान श्री कृष्ण उस दिन अर्जुन से ये बोले कि आहे पार्थ, अब आज के लिए इस रथ से आप पहले उतर जाए, इसके पश्चात ही मैं इस रथ से उतरूंगा। तो अर्जुन को थोड़ा अटपटा लगा कि आज भगवान श्री कृष्ण क्यों मुझे सबसे पहले उतार रहे रथ से। फिर भी अर्जुन नीचे उतर गए। भगवान श्री कृष्ण उसके बाद में अर्जुन के बाद वो नीचे उतरे और फिर अर्जुन के कंधे पर उन्होंने हाथ रखा और अर्जुन को वो दूर ले गए, रथ से दूर ले गए। देखते ही देखते उसी रथ से आग की लपटें निकलने लगी और कुछ ही क्षण में, कुछ ही सेकंड में वो रथ भस्म हो गया और राख बन गया, मतलब राख के ढेर में वो तब्दील हो गया। अर्जुन बड़े ही विस्मय से उस दृश्य को देख रहे थे और याद कर रहे थे इस रथ से जुड़ी बातों को, रथ से जुड़ा जो भूतकाल था कि इसी रथ से उन्होंने भीष्म पितामह का संहार किया था, इसी रथ से बड़े बड़े महारथियों का उन्होंने संहार किया था, इसी रथ में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। तो वो सोच रहे थे रथ को देखकर बड़े ही विस्मय से। और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से ये पूछा कि हे प्रभु, ये रथ का विस्फोट क्यों हो गया? तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बताते हैं कि ये रथ की आयु तो कब की समाप्त हो गई थी। जब भीष्म पितामह ने अपना सबसे पहला दिव्यास्त्र चलाया था तुम पर, तो वो तभी उस रथ की आयु समाप्त हो गई थी। लेकिन उसके बाद कुछ क्षण के लिए मैंने इस रथ की आयु को बढ़ा दी, फिर से इसकी आयु क्षीण हो गई। जब कर्ण ने और द्रोणाचार्य ने अपने दिव्यास्त्र का प्रयोग किया, उसी क्षण ये रथ मृत्यु में तब्दील होगा, ये रथ की मृत्यु हो ही गई थी। तो फिर भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने यह पूछा कि हे प्रभु, अगर ये रथ की मृत्यु ही हो गई थी, अगर ये रथ सक्षम ही नहीं था, तो फिर अभी तक ये रथ क्यों ऐसे खड़ा रहा महाभारत की भूमि में? अभी उसमें क्यों विस्फोट हुआ? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहते हैं कि इसके 3 कारण हैं। सबसे पहला कारण यह है कि हे अर्जुन, ये मेरी संकल्प शक्ति से रहा, क्योंकि मैं ईश्वर हूं और मेरी संकल्प शक्ति बड़ी ही दृढ़ है। इस ब्रह्मांड में जो भी कुछ होता है मेरे ही संकल्प से होता है। इसलिए मेरा संकल्प था कि ये रथ अंत तक तुम्हारा और मेरा साथ दे। इसलिए रथ ने काफी कुछ सहा, बहुत सारे इस दिव्यास्त्रों का तेज सहन करने के बाद भी ये रथ मेरे संकल्प के अनुरूप हमारे साथ रहा। उसके बाद श्री कृष्ण ने दूसरा कारण ये बताया कि अर्जुन, मैंने तुम्हें
दो चीजों का आह्वान करने के लिए कहा था युद्ध से पूर्व, उसी के प्रताप से ये रथ अभी तक युद्ध भूमि में रहा। अर्जुन ने फिर से श्री कृष्ण के पूछा कि हे प्रभु, मुझे थोड़ा विस्तार से बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये कहा कि महाभारत के युद्ध के पूर्व जब सबसे पहले दिन कुरुक्षेत्र की भूमि के अंदर मैं तुम्हारे रथ के साथ तुमको लेकर रथ के साथ जब युद्ध भूमि में आया, तब मैंने सबसे पहले दिन तुमको दो बातें बताई थी। पहली बात मैंने तुमको ये बताई थी कि आप माँ दुर्गा का आह्वान करें, क्योंकि जो भी सर्वनाश होता है सभी युद्ध की माँ वो है। इसलिए मैंने तुमसे बताया था कि आप माँ दुर्गा का आह्वान करें। और दूसरा मैंने ये बताया था कि आप मेरे प्रिय भक्त, जो धर्म के प्रतीक है, जो अजय है, जो अमर है और जो सभी शक्तियों के स्तोत्र है, जो मेरे परम भक्त है, वो हनुमान जी का आप आह्वान करें। तभी उसी समय तुम्हारे ऊपर और मेरे ऊपर और हमारे इस रथ के ऊपर माँ दुर्गा की अनुकंपा थी। और उसी समय भगवान हनुमान जी यानी कि मेरे परम भक्त, वो इस रथ के ऊपर आके विराजमान हुए थे। उनके तेज से, उनके वजन से और उनकी कृपा दृष्टि से ही ये रथ अभी तक सुरक्षित रहा। तो ये तीन कारण श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताए थे। उनकी संकल्प शक्ति, माँ दुर्गा की कृपा और हनुमान जी के वजन से और उनके तेज से अभी तक ये रथ सुरक्षित रहा था। और जब भगवान श्री कृष्ण की संकल्प जो उन्होंने पूरा किया अपने मन से कि अभी इस रथ का कोई उपयुक्त नहीं है, अभी इसका कोई उपयोग आगे नहीं होगा, तभी उसी क्षण ये रथ भस्म हो गया। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और आप अपने कमेंट्स भी दे सकते हैं।